उद्धव ने प्रश्न किया, भगवान, एक गृहस्थाश्रमी को आपके भक्ति मार्ग में आने के लिए किन किन भावों में सावधानी रखने की आवश्यकता है, कृपा करके मुझे बताएं। और ठाकुर जी यहां उद्धव को अब भिक्षुक गीत सुनाते हैं, और उस भिक्षुक गीत को सुनाने से पूर्व ठाकुर जी उद्धव को कुछ विशेष बातों के बारे में ध्यान रखने के लिए कहते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव, गृहस्थाश्रमी को चाहिए सबसे पहला क्या? अपने कमाए हुए धन के 5 विभाजन करे। कौन कौन से? बोले, पहला धर्माय, दूसरा यश, तीसरा कामाय, चौथा अर्थाय और 5वां स्वजनाय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो गृहस्थाश्रमी अपने धन का 5 क्रियाओं में 5 विभाजन करता है, वो गृहस्थाश्रमी बहुत सुखद गृहस्थाश्रम भी निभा लेता है, मेरी भक्ति भी निभा लेता है। सबसे पहला भगवान कहते हैं धर्माय। अपने कमाए गए धन में से 5 विभाजन करने हैं, तो सबसे पहला विभाजन धर्म के लिए करो। उद्धव ने कहा, धर्म में किस विशेष क्रिया में करें? तब ठाकुर जी कहते हैं, 5 देवों की उपासना। कौन कौन से? बोले, सूर्य, गणेश, दुर्गा, नारायण और शिव। इन 5 देवों की उपासना करें। सूर्य की उपासना करें, नित्य प्रातःकाल उठते ही सूर्य अर्घ प्रदान करे, सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र हो सके तो उसका पाठ करे, सूर्य नारायण को नित्य वंदन करे, और इसी भाव से करे कि हे आप ही साक्षात परमात्मा नारायण हैं। इस भाव से सूर्य को वंदन करे, और फिर समय समय होने पर सूर्य नारायण के लिए ही कुछ ना कुछ अनुष्ठान कराता रहे। दूसरा, गणेश जी को वंदन करे। गणेश चतुर्थी पर ही गणेश जी को वंदन नहीं करना है, जब जब अवसर प्राप्त हो गणेश जी को वंदन करो। मंगल कारक है, मंगल कार्यों को बनाते हैं गणपति। गणेश वंदन करे। तीसरा, दुर्गा उपासना करे, दुर्गा जी को प्रणाम करे। चौथा, नारायण यानी कि कृष्ण उपासना, राम उपासना, नारायण उपासना एक ही बात है, ये करे। और 5वां, शिव आराधन करे। इन 5 देवों के आराधन में अपने धन को व्यय करे। अपने कमाए गए धन में से कुछ अंश इन 5 देवों की आराधना में लगाए। ये 5 देव यदि आपसे प्रसन्न हैं, तो आपके कितने भी नक्षत्र खराब चल रहे हो, कितने भी ग्रह खराब चल रहे हो, कितना भी कुछ आपकी कुंडली में उथल पुथल चल रही हो, लेकिन ये 5 यदि आपसे प्रसन्न हैं, तो बड़े से बड़े पहाड़ भी आ रहे होंगे, कंकड़ बन के छू के निकल जाएंगे। ये 5 देव आपका बिगड़ने नहीं देंगे कुछ भी। अच्छा, एक बात, इन 5 देवों की प्रसन्नता में सबसे पहला कारण क्या है? धन का व्यय। बंधुओं, आजकल के पढ़े लिखे लोग दान को, धन व्यय करवाने को, कथा करवाने को, अनुष्ठान करने को, दान पुण्य, इनको बहुत गलत समझते हैं। बोले, बताओ, कुछ करते धरते नहीं दान ले रहे हैं, कुछ करते धरते नहीं पैसे के लिए सब कर रहे हैं। ऐसा नहीं। 5 देवों की प्रसन्नता कैसी, उसमें भगवान कह रहे हैं लक्ष्मी का व्यय करो। क्यों? बोले, लक्ष्मी शिव की आराध्या है, नारायण की पत्नी है, दुर्गा की सहेली है, और गणेश और सूर्य की मां है। अगर इन 5 को प्रसन्न करना है तो लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में करना पड़ेगा। मतलब यहां पर 2 बातें भगवान कह रहे हैं, या तो इन 5 देवों की अलग अलग आराधना करो, या फिर धर्म कार्यों में धन का व्यय करो। तो धन का व्यय करने से 5 प्रसन्न रहते हैं। कथा हो रही है, बद्रीनाथ में हो रही है, इतनी सब व्यवस्था के साथ हो रही है, सब यहाँ पर धन व्यय किया गया। तो यहाँ धर्म कार्य में जो धन व्यय किया गया, इससे गणेश जी भी प्रसन्न हो गए, शिव जी भी प्रसन्न हो गए, दुर्गा भी प्रसन्न हो गई, नारायण भी प्रसन्न हो गए, सूर्य भी प्रसन्न हो गए। क्यों? बोले, इसने लक्ष्मी को बंदी नहीं बना रखा है, हमारी माँ को, हमारी सहेली को, हमारी पत्नी को, हमारी आराध्या को नारायण कार्यों में ही व्यय किया है। इसलिए अपने धन का प्रथम विभाजन धर्माय, धर्म कार्यों में करे। दूसरा, यश।
अपने यश वर्धन के लिए भी थोड़ा धन व्यय करना चाहिए। पूर्ण रूपेण यश ही यश बढ़े उसके लिए धन व्यय नहीं, थोड़ा बहुत यश हो, सबको पता चले, ताकि उनको पता चले तो वो भी इस कार्य को करें, इसके लिए यश वर्धन करने के लिए थोड़ा धन व्यय करें। धन का दूसरा विभाजन। धन का तीसरा विभाजन कामाय, उपस्थित भोगों की प्राप्ति के लिए। महाराज जी आगे पधारो। बोल गंगा मैया की जय। परमानंद की बात है, आज श्री हरिद्वार भगवत धाम से हमारे पूज्य बड़े महाराज जी अनंत श्री विभूषित श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज और साथ ही हमारे पूज्य श्री छोटे महाराज जी, आप दोनों कृपा करके युगल जोड़ी पधारे हैं। अभी अभी हम गा रहे थे, सदगुरु शरण में सभी फल मिलेंगे, गुरु मिल गए तो युगल भी मिलेंगे, और युगल रूप में दोनों गुरुदेव पधारे हैं, दोनों महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी को बारंबार प्रणाम। आप कृपा करके जब कथा में उपस्थित होते हैं तो निश्चित ही ऐसा लगता है ठाकुर जी सदगुरुदेव भगवान कृपा कर रहे हैं, इसीलिए आपके रूप में उपस्थित होते हैं। हम अपना विषय थोड़ा सा कह लें, उसके बाद विश्राम की ओर चलेंगे। भगवान उद्धव से कहते हैं, उद्धव गृहस्थाश्रमी को अपने धन का पंच विभाजन करना चाहिए। बहुत सावधानी से सुन लीजिए, इधर देखिए सब लोग। सबसे पहला धर्माय, फिर दूसरा यशाय, तीसरा कामाय। अपने धन का प्रयोग तीसरे विभाजन में अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, जो उपस्थित कामनाएं हैं, अनुपस्थित कामना नहीं। उपस्थित और अनुपस्थित दो प्रकार की कामना होती हैं। उपस्थित कामना कौन सी? जो आवश्यक है, और अनुपस्थित कामना जो अनावश्यक है, जबरदस्ती बस करना है। उपस्थित कामनाओं की पूर्ति में धन का व्यय करना, यह धन का तीसरा विभाजन है। जो जरूरी है, घर बनाना है तो बनाना है भाई, जरूरी आवश्यक है। गाड़ी लेनी है, कहीं आना जाना बहुत ज्यादा रहता है तो लेनी है। ऐसे कार्यों में जहां उपस्थित भोगों की पूर्ति होती है, वहां धन का व्यय करना, यह धन का तीसरा विभाजन है, काम आए। चौथा भगवान कहते हैं अर्थाय। कई बार इन्वेस्टमेंट किया जाता है ताकि प्रॉफिट हो, तो धन का कई बार ऐसी जगह व्यय करना जहां से लगता है कि थोड़ा धन बढ़ करके प्राप्त होगा, वो भी एक गृहस्थाश्रमी को करना चाहिए। और पांचवा बताया स्वजनाय। स्वजनाय मतलब बच्चों के लिए, बेटी के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए, बुआ फूफा आदि, इन सब के लिए धन का व्यय। ये पंच विभाजन करने हैं, धर्माय, यशाय, कामाय, अर्थाय और स्वजनाय। जो इन पंच विभाजनों को करते हुए अपने धन का व्यय करते हुए चलता है, ठाकुर जी कहते हैं वो गृहस्थाश्रम में आनंद से रहता है। पर अब होता क्या है, यश के लिए धन का व्यय तो कर लेते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए तो कर लेते हैं, अर्थाय के लिए तो कर लेते हैं, स्वजनाय के लिए तो कर लेते हैं, लेकिन जैसी धर्म की बात आती है, धर्माय में वो धन का व्यय नहीं होता जितना होना चाहिए। इसके कारण क्या होता है, पंचदेव रुष्ट होते हैं, और पंचदेवों के रुष्ट होते ही उस व्यक्ति का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं जिसके पंचदेव रुष्ट होते हैं, उसके साथ में 15 प्रकार के अनर्थ होते हैं। यहां पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, स्तेयम हिंसानतम दंभ कामः क्रोधस्म्ययो मदः भेदो वैरम विश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च। इधर देखिए सब लोग, जिन लोगों के पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, पंचदेव रुष्ट कब होते हैं? जब लक्ष्मी का व्यय धर्म कार्यों में नहीं होता, तब पंचदेव रुष्ट होते हैं। और जिनके पंचदेव रुष्ट होते हैं, उनके साथ में ये 15 अनर्थ होते हैं। कौन कौन से 15 अनर्थ हैं? पहला स्तेयम,
उसके अंदर चोरी करने की इच्छा प्रकट हो जाती है। अच्छा, चोरी करना पहले होता था कि घर से चुरा लिया, उसका लूट लिया, इसका कर लिया, उसका कर लिया। चोरी बहुत प्रकार से होती है। अधिकार से अधिक धन का कहीं ना कहीं से उपार्जन कर लेना, यह भी चोरी है। आपके परिश्रम के प्रतिफल स्वरूप इतना धन होता है, लेकिन आप उसका अधिक अगर ले रहे हैं तो यह भी चोरी है। स्तेयम, चोरी की भावना चित्त में आना। आजकल प्रवचन कथाओं में भी चोरी होती है। यहां की चोरी कैसी? अपने व्यवहार में जो धर्म नहीं है, अपने विचारों में जो क्रिया नहीं है, केवल और केवल लोक रंजन के लिए उन विचारों को व्यास मंच से कह देना, यह व्यास की चोरी है। स्वयं के चित्त में नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हो? और अगर कह दिया है तो प्रयास करो अपने चित्त में भी लाओ, नहीं तो ये चोरी है। तो 15 अनर्थों में पहला अनर्थ होता है जिसके पंचदेव रुष्ट हो जाते हैं, उसका पहला अनर्थ है स्तेयम, चोरी। दूसरा अनर्थ हिंसा की भावना, लड़ाई झगड़ा मार काट कलेश में रुचि होना, लड़ने झगड़ने में रुचि हो जाना। एक तो होता है जैसे हम अपनी स्थिति बताएं, हमारा अनुभव, अपना भाव बता रहे हैं। किसी को अगर हमसे लड़ने का मन होता है, वैसे तो ऐसा कुछ होता नहीं पर कभी कभी हो भी जाता है, किसी को हमसे लड़ने का मन हो जाता है तो हम मौन हो जाते हैं, लड़ ले, बोल ले, चाहे जितना बोल लो, वो चाहे जितना स्थिति से गिर जाए, पर हमें ठीक है बोल लो, तुम और कुछ कहना है तो वो भी कह लो, ये भी नहीं कहते, सुनते रहते बस, ठीक। लेकिन कई लोगों को होती है, इसने मुझसे जो कह कैसे दी, रुक जा तुझे मैं बताता हूँ, आड़े हाथ तू आ, तूने ये वाली गाली दी, ले मैं ये वाली दूंगा, तुझसे भी बड़ी, तूने मुझे ऐसा कहा मैं तुझे ऐसा कहूंगा। जिनके मन में ये रुचि होती है ना कि उसने कहा है अब मुझे बदला लेना, उससे छोड़ना नहीं है, ये एक प्रकार से पंचदेव के नाराज होने पर होता है। आप कलेश के प्रति रुचि रखते हैं और आपको कहते मेरे हृदय को शांति तब मिलेगी जब मैं इसको ऐसा कर दूं, ये कौरवों का स्वभाव है। वो कौरव राज्य गद्दी पर बैठे हैं, फिर भी पांडवों से द्वेष मानते हैं, ईर्ष्या मानते हैं, और ईर्ष्या और द्वेष के कारण लड़ते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अरे कहां तक कहें, महाभारत युद्ध हारने की स्थिति में आ गए, हार गए, तब भी दुर्योधन माना नहीं। अश्वत्थामा से कहता है मैं मर तो रहा हूं, लेकिन मैं मरूंगा सुखद तब जब मैं इन 5 पांडवों को भी राजगद्दी पर ना बैठने दूं, तुम छल से ही सही इन 5 को मार दो। इस प्रकार की भावना चित्त में आ जाना, ये कब होती है? जब पंचदेव नाराज होते हैं, हिंसा के प्रति रुचि। और कोई व्यक्ति अगर हिंसा के समय पर शांत हो जाता है, हिंसा के समय पर मौन हो जाता है, लड़ाई झगड़ा कलेश के समय पर शांत होकर के सुन लेता है, समझ जाओ उसके पंचदेव प्रसन्न हैं, इसीलिए वो पलटवार नहीं कर रहा है, सह रहा है। आप कहेंगे महाराज जी कोई व्यक्ति उससे इतना बुरा भला कह गया और वो सुनता रहा, ये तो गलत है ना, नहीं सुनना चाहिए था, करना चाहिए था पलटवार। अरे अगर उसकी इच्छा नहीं है, उसने पलटवार नहीं किया, सह लिया, सुन लिया, ठाकुर जी फिर उसका बदला लेंगे, प्रकृति बदला लेती है फिर। लेकिन हिंसा के प्रति रुचि रखना, ये एक प्रकार से पंचदेवों के रुष्ट होने का लक्षण है। और दंभ, दंभ किसको कहते हैं? जो है नहीं पर दिखा रहे हैं, उसको दंभ कहते हैं। पाखंड, मन में तो व्यसन है, मन में तो काम है, मन में तो क्रोध है, मन में तो लोभ है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, परिवार वालों को दिखाने के लिए तीर्थ यात्रा भी कर रहे हैं, मंदिर भी जा रहे हैं। और सबसे बड़ा दंभ तो आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है, फोटो खींच खींच के यहां तीर्थ गए, वहां गए, यहां गए, ऐसा किया, ये देखो यहां चढ़े, वो किया। नहीं, दंभ। अगर दंभ की स्थिति आपकी है, दंभ करने में रुचि आपको होती है, तो कहीं ना कहीं पंचदेव आपके रुष्ट हैं, तभी दंभ के प्रति रुचि बढ़ रही है। और कोई व्यक्ति दंभ से दूर है, इच्छा नहीं होती कि इसका बहुत दिखावा हो या बहुत वैसा मैं बस लोगों को रिझाने दिखाने के लिए क्रिया करूं, समझो उसके पंचदेव प्रसन्न है। और काम, काम का वर्धन होना, कहीं भी किसी को भी देख करके चित्त में व्यसन आ जाना, ये भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर। छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाना,
ये भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। और मद, अभिमान होना, अपनी क्रिया का अभिमान कर लेना, मैंने किया है, मुझसे हुआ है, मैं नहीं होता तो होता ही नहीं, मेरे द्वारा किया गया है। मद, ये भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। भेदो, भेद करना, भेद दृष्टि रखना, ये भी पंचदेवों के रुष्ट होने पर होता है। और वैर, ऐसा बैर मान लेना कि उसका मुख नहीं देखूंगा मैं, इतना बैर भाव रख करके किसी से दूरियां बना लेना, ये भी पंचदेव के रुष्ट होने पर होता है। और अविश्वास, शक की स्थिति में रहना, हमेशा अविश्वास ही चलता रहता मन में। चार गए अकेले, मुझको नहीं लेके गए, मेरी बुराई करने गए होंगे वहां पे, हाँ उन पे तो कुछ काम ही नहीं, तुम्हारी बुराई करने गए। महाराज जी ने इसको माला पहना दी, मतलब इससे ही प्रेम भाव है, हमसे नहीं है, इसको मिल रहे हैं, उसको कर रहे हैं, ऐसे ये अविश्वास ठाकुर जी के प्रति भी हो जाता है। हर मंगलवार व्रत रखते हैं, हे महादेव फिर भी हमारे परिवार में इतना अनित क्यों हो रहा है, कभी कभी अविश्वास, महादेव हैं भी कि नहीं, ये अविश्वास उत्पन्न होना, ये भी पंचदेवों की नाराज होना। मतलब आप समझ रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं ये व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, ये व्यक्ति की इच्छा नहीं है, पंचदेव उससे नाराज होते हैं, तब ये गुण प्रकट होते हैं उसमें। रावण में सबरे थे, क्यों? पंचदेव नाराज बैठे थे। कंस में सबरे थे, पंचदेव नाराज बैठे थे। शिशुपाल, दंतवक्र, जितने भी राक्षसों के नाम बोलो, उनके पंचदेव नाराज बैठे, इसलिए उनमें सारे गुण थे। अविश्वास। और अगला क्या है? संस्पर्धा, होड़। अच्छा, एक तो होता है कंपटीशन की चलो हमें जीतना है, पर एक होता है कि जीतने के लिए नहीं है, इसको हराना है, इसको नीचा दिखाना है, इसको गिराना है। मैं जीतूं ना जीतूं पर ये गिरना चाहिए, ये संस्पर्धा का भाव। इसने ये किया, इससे बढ़िया मैं करूंगा, इसने ये किया, इससे बढ़िया मैं करूंगा। ये संस्पर्धा की भावना चित्त में होना पंचदेवों के नाराज होने पर होता है। और अंतिम व्यसन, चित्त में व्यसन लग जाना, और लाखों प्रमाण होने के बाद भी वो व्यसन छूट ना पाना। आप तो चाहते हैं कि व्यसन छूटे, लेकिन व्यसन छूट नहीं पा रहा। भगवान कहते हैं उद्धव, ये भी 5 देवताओं के नाराज होने पर होता है कि व्यक्ति व्यसनी हो जाता और फिर उस व्यसन का त्याग नहीं कर पाता। उद्धव, इसलिए लक्ष्मी का चलायमान होना बहुत आवश्यक है। गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि लक्ष्मी का व्यय करता रहे, और धर्म कार्यों में तो विशेष रूप से करता रहे, क्योंकि उसी से पंचदेव प्रसन्न होते हैं। चला लक्ष्मी चलम प्राणम चलम जीवत यौवनम चला चलेति संसारे धर्म एको ही निश्चलम। धर्म ही एकमात्र निश्चल है, बाकी सब चलायमान है। चला लक्ष्मी, लक्ष्मी चलायमान है। अगर आप उसको रोक करके रखेंगे तो वो शिकायत करेगी कि इसने मुझे बंधी बनाया है, और जब लक्ष्मी बंधी बनेगी तो लक्ष्मी शिकायत जिनसे करेगी, वो पंचदेव नाराज होंगे, और नाराज होकर के पंचदेव आपसे आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, आपकी मति में ये 15 अवगुण प्रकट करेंगे, और इनसे आप अपना नाश खुद ही कर लोगे। इसलिए उद्धव, व्यक्ति को चाहिए कि मेरी गृहिणी जो लक्ष्मी है वो कृपा करके उसके पास आई है, समय समय पर उसका व्यय विभाजन करता रहे। और जब कोई विभाजन नहीं करता तो उसके साथ क्या होता है, एक कथा तुम्हें मैं सुनाता हूं। उज्जैन की कथा है, भगवान कृष्ण सुना रहे। उज्जैन में एक व्यक्ति रहता था, उसका परिवार था, बच्चे थे, पत्नी थे, अच्छा व्यापार था, लेकिन वो धनवान होने के बाद भी कभी अपने धन का उचित व्यय नहीं करता था। आओ महाराज, कहां से? जगन्नाथपुरी से हैं। आज हमारे पंडा जी भी जगन्नाथपुरी से हैं। आओ विराज जाओ, बैठाओ, बताओ इन्हें तो जाड़ो ही ना लग रहे हैं, कौन सी बूटी खाया है? विराज जाओ फिर। नहीं, अच्छा जगन्नाथ जी आओ, आओ, महाप्रभु जी आए।
जगन्नाथ जी यात्रा कर रहे हैं, घूम रहे हैं सब जगह, बोले 4 धाम करते हुए आए, जय हो, घूमे आओ, चकाचक आनंद। तो इनको देख के तो हमको ठंड लग गया यार, क्या मस्त है। मैं भी उतारूंगा थोड़ी देर में, घूम के देखूं एक दिन मैं भी ऐसे क्या होता है। क्या बता रहा था मैं, हाँ, तो भगवान पहला गीत गाया भागवत में भगवान ने, भिक्षुक गीत, और उस भिक्षुक की कथा ठाकुर जी सुना रहे हैं। उज्जैन अवंतिका में एक ब्राह्मण रहता है, सब लोग इधर देखो, और वो व्यक्ति, उसके पत्नी बच्चे सब परिवार बिल्कुल कुशल है, संपत्तिवान भी है, धनवान भी है, लेकिन व्यय नहीं करता, कंजूस है। भगवान बताते बताते हंसते भी हैं बीच बीच में और कहते हैं, उद्धव ऐसा व्यक्ति है कि जब कभी भी घर में कोई उत्सव होता है, जैसे दीपावली हो, होली हो, दिवाली हो, तो अपनी पत्नी और बच्चों को अपने मायके भेज देता है कि कहीं मुझे पैसे खर्च नहीं करने पड़ जाए। अपने ससुर के पास भेज देता है, और जैसे ही होली आने लगती है तो पत्नी से कहता है, देवी तुमको घर की याद नहीं आ रही? आ तो रही है, अभी दीपावली पे ही तो गई थी, अब होली आ रही है, क्या करूं? अब होली अपने घर में बनाऊंगी। वो तुम्हारा घर नहीं, उसको पराया मानती हो तुम? तुम्हारे पिता के घर को पराया मानती हो? चलो जाओ, बच्चों को लेके जाओ। बच्चों को लेकर के पत्नी चली जाती है। वो घर जाके वो तो खुश होती है कि मेरे पति कैसे उधार बार बार भेजते हैं, पर अंदर की बात कौन जाने कि कहीं खर्चा नहीं करना पड़ जाए, इसलिए वो बार बार भेज देता है। बोले ऐसा वो व्यक्ति। हमारे पूज्य पिताजी महाराज एक कंजूस की कथा सुनाते हैं। वो कहते हैं कि एक बार एक कंजूस था, वो भी ऐसा ही था, उसने भी अपने पत्नी बच्चों को सबको मायके भेज दिया। और आज पत्नी बच्चे जब मायके गए तो बहुत पैसा वाला धनवान था, लेकिन पैसे खर्च नहीं करता था। तो अपने मुनीम जी से बोला, मुनीम जी अब गृहिणी और बच्चे तो चले गए, मैं और आप बच्चे, क्या करें? सेठ जी आज्ञा करो, क्या करें? छिलके की दाल रूखी रोटी बना लो, क्योंकि वही खाते हैं आप तो, क्योंकि और दाल में तो पैसा लगता है ना। नहीं नहीं नहीं, अब बहुत दिन हो गए, आज एक काम करो, खीर बनाओ। बोले क्या सुन रहा हूं मैं, आप खीर की आज्ञा कर रहे हैं? खीर बनानी है? बोले हाँ, जाओ बाजार जाओ, केसर लेके आओ, दूध लेकर के आओ, चावल लेके आओ, शक्कर लेके आओ, मेवा पिस्ता बादाम लेके आओ, आज खीर बनाएंगे हम और दोनों पाएंगे। सेठ जी बोले मेरे को एक बार नो चाहिए, तो आप ही बोल रहे हैं ना? बोले दे दे। अरे मैं ही बोल रहा हूं। मुनीम जी गए बाहर से बढ़िया लेके आए। बोले आज सेठ जी को क्या हो गया, खीर बनवा रहे हैं। खीर बनी। बोले इसको मटके में धर दो, और सुनो आज पूर्णिमा है, चंद्रमा के नीचे इसको रख देंगे, रात में सुबह उठ करके खाएंगे। मुनीम जी बोले ठीक है। छीके पर रख दिया, मटके में, चंद्रमा की छांव में रख दिया। सब कुछ करने के बाद में सेठ जी बोले एक काम करते हैं, एक नियम बनाते हैं। मुनीम जी बोले मैं तो मैं सोच ही रहा था कि कोई नियम क्यों नहीं बना अभी तक, कुछ तो बनना चाहिए। तो सेठ जी बोले एक नियम बनाते। बोले क्या? तुम अपने कक्ष में जाके सो, मैं अपने कक्ष में जाके सोता हूं, दोनों रात में सपना देखेंगे और सुबह एक दूसरे को अपना सपना सुनाएंगे। जिसका सपना सबसे बड़ा वो खीर खाएगा, पूरी खीर उसी की, विभाजन नहीं होगा। मुनीम जी बोले आप ही खा लो, मेरा सपना आपसे ऊंचा नहीं जा पाएगा। नहीं 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 नहीं, सपना तो देखना है और सुबह बताना भी है। सो गए, यहाँ सेठ जी सो गए और यहाँ मुनीम जी बोले मिलनी तो है नहीं, इतनी बनाई मेहनत करके लेके आए, सुबह तक मिलना तो कुछ है नहीं। रात में ही मुनीम जी ने सारी खीर खा खू के, बर्तन मांज के, पूरा बिल्कुल चट, एक बूंद नहीं छोड़ा उसमें, पूरी खीर चट कर गए मुनीम जी। बोले सेठ जी सुबह उठ करके इतना बड़ा सपना सुनाएंगे कि मैं तो नेक्स्ट सा लगूंगा। मुनीम जी पूरी खीर खा के बढ़िया सो गए। सुबह उठे, सेठ जी ने उठा, मुनीम जी आओ। बाहर आए। अरे मुनीम जी पहले तुम मेरा ही सपना सुन लो। बोले आप ही सुनाओ सेठ जी, क्या था सपने में? बोले कि मैंने सपना देखा, सुंदर एक विमान आकाश से आया हमारे घर के आंगन में, उसमें से अप्सराएं उतर करके आई हैं,
सुंदर अप्सराएं मेरी भुजा पकड़ती हैं और भुजा पकड़ करके उसमें बैठाती हैं और बैठा करके मुझे लेकर के स्वर्ग लोक गई हैं। स्वर्ग लोक में इंद्र आदि देवता सब पुष्प वर्षण कर रहे थे। नारद जी वीणा पर मेरा नाम गा रहे थे। मतलब इतना बड़ा सोचा कि कुछ बोल नहीं पावे। सरस्वती जी भी पुष्प बरसा रही थी। कुबेर ने बोले पुष्प तो छोटे लोग बरसाते, मैं मणियां बरसाऊंगा। वो मणियां बरसा रहे थे। बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले फिर क्या, स्वर्ग में सब लोग जाते हैं, सबको अपने कमरे मिलते हैं, पर मुझे देख करके इंद्र प्रसन्न हो गया। बोले इनको कमरा नहीं, इनको तो मेरी गोद में बैठा। और मुझे ले जाकर के इंद्र की गोद में बैठा दिया। मैं क्या बताऊं, ऐरावत हाथी मेरे नाम कर दिया। बोले आज से ऐरावत हाथी तुम्हारा, इस पे तुम डोलो। इतना बड़ा सपना कोई देख सकता है? अब तुमने क्या देखा तुम बताओ? बोले मेरा मत सुनो, आप ही खा लो खीर तो। बोले नहीं नहीं नहीं, तुम बताओ ना तुमने क्या देखा। मुनिम जी बोले मेरे सपने में तो यमराज जी आए थे। बोले अच्छा, यमलोक के राजा यमराज। मुनिम जी तो सेठ जी तो पहले सोचे तो फेल हो गया। मैं तो इंद्र की गोद में खेल के आया, तो यमराज आया इसके यहाँ। तो वैसे ही सोचने लगे। बोले अब तो खीर मेरी है। यमराज आया स्वप्न में। बोले मेरे स्वप्न में यमराज आए। बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले वो जैसे आंगन में आपका विमान उतरा था, उनका भैंसा उतरा था। बोले अच्छा फिर क्या हुआ? बोले भैंसे से यमराज जी उतर के मेरे कमरे में आए और मेरे सामने आके खड़े हो गए। अपने दंड से उन्होंने मुझे मारा। मैं उठ के बैठ गया। मैं क्या हुआ? अपराध क्षमा कर, निकलो बाहर निकलो। मैं बाहर निकला। बाहर निकल करके मुझसे बोले ये क्या है चीके में? बोले खीर है, इसको उतारो। बोले मैंने डंड के दर के मारे छीके से खीर उतार ली। बोले खोलो। मैंने खोला। बोले अब इसको खाओ। मैंने खाया, थोड़ा खा करके छोड़ दिया। बोले पूरा खाओ। मैंने पूरा खाया। बोले अब चाट जाओ इसको, एक बूंद भी बचा तो तुम बचोगे नहीं। मैंने चाट लिया। बोले अब इसको धो दो। धो कर बोले अब क्या, दोबारा छीके पे टांग दो। छीके पे टांग दिया। बोले अब जाके सो जाओ। अरे ये सब हुआ था। छीके से मटका उतारो। मटका उतार करके देखा तो सब खप गया। बोले तो सच में खप गया, तुमने मुझे क्यों नहीं उठाया? आप तो इंद्र की गोद में बैठे थे, मैंने बहुत बार उठाया लेकिन आप उठे नहीं। ऐसे कंजूस। तो आज भगवान भी हंस रहे हैं और कह रहे हैं उद्धव एक ऐसा ही कंजूस रहता है उज्जैन में, और वो धन का व्यय नहीं करता। वो हमेशा उत्सव आने पर अपने पत्नी बच्चों को मायके भेज देता है और स्वयं एकांत घर में रहता। बढ़िया रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा उत्सवों में, लेकिन इसका परिणाम गलत हुआ। क्या? धर्म के नाम पर धन ना व्यय करने के कारण उसके पंचदेव रुष्ट हो गए। और पंचदेवों के रुष्ट होते ही एक दिन क्या हुआ, घर में किसी बात पर लड़ाई हो गई और पत्नी घर छोड़ करके चली गई। पत्नी गई, बच्चों को साथ ले गई, लेकिन उसको लगा पत्नी बच्चे ही तो गए, धन तो मेरे पास है। एक दिन सीढ़ी से उतर रहा था, गिर गया। ऐसी चोट लगी कि कोई वैद्य उसको ठीक नहीं कर पाया, और उस चोट को ठीक करने में उसका धन निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया, निकलता गया। आधे से ज्यादा धन अपने रोग को ठीक करवाने में निकाल लिया, लेकिन ठीक नहीं हो पाया। फिर बोले एक दिन बहुत जोर से भूकंप आया और आधा घर उसका दह गया। अब घर की मरम्मत कराने में धन लगाया तो जितना धन उसके पास बचा था उसमें से भी आधा धन घर की मरम्मत में लग गया। स्वयं ठीक भी नहीं हुआ, घर भी ठीक से नहीं बन पाया। धीरे धीरे स्थिति ये होने लगी, अब ना तो वो खा पा रहा है ना पी पा रहा है, सारा धन उसका खर्च हो चुका है। शरीर से लाचार है, घर से लाचार है, गृहस्थाश्रम खत्म हो चुका है। अब अपना जीवन निर्वहन करने के लिए वो व्यक्ति अपने घर से बाहर नगर के लोगों से सहायता मांगने जाता है, लेकिन जिसने पहले कभी नगरवासियों की सहायता नहीं की उसकी सहायता कौन करे? अब वो द्वार पर जाता है और कहता है मुझे 1 रुपया दे दो। लोग उसको डांट के भगाते हैं, अच्छा हमारी बेटी की शादी थी, हमने भी तुझसे कहा था कि तू नगर सेठ है, थोड़ी तो सहायता कर। तूने क्या कहा था? शादी करने की आवश्यकता क्या है, घर में ही रखो। हंस रहा था हम पे और आज अपनी स्थिति पर रो रहा है। किसी के द्वार पर जाके कहता मैं 4 दिन से भूखा हूं, मुझे कुछ खिला दो। बोले हम भी आए थे तेरे द्वार पर जब हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे थे,
कि कुछ तुम सेठ जी हो नगर के, कुछ इनको खिलाने के लिए दे दो। बहाने बनाते रहे, मुंह छुपाते रहे हमसे, और आज हमारे द्वार पर आया है। लेकिन एक दो लोगों ने उसको ब्याज पर पैसा दे दिया। अच्छा, एक शब्द तो मैंने बताया नहीं। भगवान कहते हैं उद्धव, ये धनवान नहीं था, ये धनाढ्य था। धनवान और धनाढ्य में अंतर क्या होता है? बोले धनवान वो जो इतना धनवान है कि दूसरों को ब्याज पे पैसा दे सकता है, और धनाढ्य वो जो पूरी सरकार को भी पैसा दे सकता है देश चलाने के लिए, वो धनाढ्य। ये धनाढ्य था, धनवान नहीं। धनवान नहीं था, धनाढ्य था। मतलब राजाओं को भी धन दे सकता था, इतना धन था इसके पास। लेकिन स्थिति ऐसी बिगड़ती चली गई। कुछ लोगों ने इसको ब्याज पर पैसे दिए, पर पैसे देने के बाद उन्होंने पैसा दिया ही इसलिए था कि अवधि पूरी होने पर जब ये हमको पैसा वापस नहीं लौटाएगा, तो इसने जैसा व्यवहार हमारे साथ में किया है पूर्व में, उससे भी बदतर व्यवहार इसके साथ करने का हमें मौका मिलेगा। लोगों ने ब्याज पे पैसे दे दिए। पैसे देने के बाद दिन घटाने लगे, हमें तो 5 ही दिन में चाहिए, हमें तो 3 ही दिन में चाहिए। रोने लगा, ऐसा मत कीजिए, मैं कहां से लाऊंगा, हमें 3 ही दिन में चाहिए, लेके आओ। और 3 दिन में जब वो धन नहीं लौटाता तो उसके घर जाते, उसके घर का सामान उठा लेते, कभी उसकी कोई सामग्री ले आते। वो भिक्षुक, यही वही व्यक्ति अब इतना सह चुका था संसार का भार। एक दिन एक सत्संग में गया और वहां गुरुदेव के प्रवचन को सुन रहा था। गुरुदेव की वाणी को सुनकर के उसको ऐसा आत्मबोध हुआ, वही एक भिक्षुक बन गया। और अब वो अपने नगर में भ्रमण कर रहा है, और उसकी स्थिति में तुम्हें गा के सुनाता हूं। यही भिक्षुक गीत है। हाँ, किसी ने पत्थर मारा था तो सिर फूट गया, रक्त निकल रहा था। किसी ने वस्त्र फाड़ दिए थे, शरीर पर, तन पर कोई वस्त्र नहीं था। किसी ने धक्का दिया था, गिर चुका है, शरीर से कहां से छिल चुका है। लेकिन अब उसकी स्थिति कैसी है उद्धव? कैसी है कि नायम जनों में सुख दुख हेतु, न देवतात्मा ग्रह कर्म काला, मनः परम कारण मामनन्ते, संसार चक्रे परिवर्तयेत्। कितनी सुंदर बात। भगवान कह रहे हैं, वो भिक्षुक कहता है, किसी ने उससे पूछा, अरे तुमको किसने पत्थर मारा, तुम्हारे माथे से खून क्यों निकल रहा है? भिक्षुक कहता है, नायम जनों में दुख सुख हेतु। अरे संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे सुख का और मेरे दुख का कारण नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, संसार का कोई भी व्यक्ति मेरे दुख और सुख का कारण नहीं है। अरे हमें तो लगता है तुम्हारे इष्ट नाराज हो गए, तुम्हारे देवता नाराज हो गए। तब वो मुस्कुराते हुए भिक्षुक कहता है, न देवतात्मा ग्रह कर्म काल। ना मेरे देवता मुझसे नाराज हैं, ना मेरे ग्रह खराब चल रहे हैं, ना मेरे हाथों की रेखाएं बिगड़ी हैं, कुछ भी नहीं बिगड़ा है। अरे तो तुम्हारी स्थिति इतनी दुख में क्यों दिख रही है? तब वो कहता है, बोले संसार में दुख देने वाला केवल एक है। बोले कौन? मनः परम कारण मामनन्ति। ये मन कष्ट का कारण है, कोई व्यक्ति नहीं, कोई देव नहीं। हमारे महाराज जी एक बात कहते हैं, बोलो जीवन कैसा है, जैसा बना लो वैसा है। कैसा है? जैसा बना लो वैसा है। अब आप दुख के कारण थोपने लग जाते हैं, इसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया, उसने दुख दिया। नहीं, मुझे अगर मैंने मन बना लिया कि कोई गाली दे मैं कष्ट नहीं मानूंगा, तो कितना भी गाली देता रहे मुझे बुरा नहीं लगेगा। लेकिन अगर मैंने अपने मन को इतना सस्ता कर लिया कि जरा सी कोई गाली दे देता है, जरा सा कोई कुछ गलत कहता है, मुझे क्रोध आ जाता है। गाली कारण नहीं बनी है, दुख का मन बना है। मन की स्थिति जितनी ऊंची, जितनी छोटी, उतनी जल्दी आप दुखी और सुखी हो जाते हो। छोटा सा बालक टॉफी में भी खुश हो जाता है, और बहुत बड़ा व्यक्ति मर्सिडीज गाड़ी में भी सुखी नहीं रहता। मनः परम कारण मामनन्ति। किसी ने कहा
कि बोले भाई तुम्हें कोई व्यक्ति कष्ट देता तो जनस्त हेतु सुख दुख हेश्च किमात्मनश्चात्र भौमयोस्तत जिह्वां क्वचित् संदशि सत्वभिभ्य तद्देवदन्यां कतमाय कुप्ये। अरे कोई जीव मुझे कष्ट कैसे दे सकता है? जिस पंचभूत का मैं बना हूं उसी पंचभूत का वो बना है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से मेरा शरीर बना है, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश से उसका शरीर बना है। पृथ्वी पृथ्वी को, अग्नि अग्नि को, जल जल को, आकाश आकाश को कष्ट कैसे दे सकता है? ये सब हमारे मन का खेल है। मन ने जिसको दुख मान लिया वो दुख बन जाता है, और मन ने जिसको सुख मान लिया वही हमारे चित्त का सुख बन जाता है। हाँ, यहां पर भगवान कहते हैं उद्धव, उस भिक्षुक की इस बात ने मेरा चित्त जीत लिया कि मेरे दुख का कारण कुछ और नहीं। किसी ने कहा तुम्हारे हाथ वाथ दिखाओ, कुछ नग आदि पहन लो, तुम्हारे ग्रह खराब चल रहे हैं। तब भिक्षुक कहता है अरे ग्रहों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं है, वो मुझे दुख क्यों देंगे? कभी कोई ग्रह किसी से लड़ रहा है, कभी कोई ग्रह किसी पे भारी पड़ गया, कोई ग्रह का आपस में ग्रह युद्ध करते हैं, ये ग्रह मुझे कष्ट क्यों देंगे? किसी ने कहा तुम्हारे देवता नाराज हो गए। अरे इतने बड़े ब्रह्मांड में जहां पशु पक्षी जीव सब हैं, उन ब्रह्मांड में देवताओं को मैं दिखाई देता हूं, उन्हें मुझे ही कष्ट देना है? उन्हें पता है कि मुझे कष्ट देना है? अरे शास्त्रों में तो कहते हैं कि भुजा इंद्र का स्वरूप है, नेत्र सूर्य चंद्र का स्वरूप है, चरण कोई और देवता है। अरे जब सारे देवता ही हमारे शरीर में विराजमान है तो देवता ही देवता को कष्ट कैसे दे सकते हैं? भैया मेरी बात मान लो। बोले क्या? मन, ये मन ही दुख का कारण है और कोई दुख का कारण नहीं। भगवान भिक्षुक के उस सुंदर गीत को सुना रहे हैं। गीत का मतलब यहां पे कोई गाया नहीं जाता है, ये संपूर्ण जो स्तुति है इसी कोई गीत का शब्द कहा गया। भगवान उसको गीत कह करके संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार एक दिन वही व्यक्ति जो महाकंजूस लोभी एक सामान्य जीव था, वही एक भिक्षुक के रूप में प्रकट हो गया, भिक्षुक बन गया। भिक्षुक मतलब मांगने वाला। और उस भिक्षुक ने मनः परम कारणमामनंति ये शब्द कहकर के पूरे विश्व को ये बात बताई कि दुख का कारण कोई नहीं संसार में, दुख का कारण हमारा मन है। मन की स्थिति जैसी वैसे दुख और सुख होते चले जाते हैं। उद्धव, मैं इस कथा से तुम्हें यह सिखाना चाहता हूं कि पंचदेव की रुष्टता के लिए क्या क्या सावधानी रखनी है वो तो तुमने सुनी ही, परंतु एक भिक्षुक जब दुखी बन गया तो दुखी बनने के बाद, पंचदेवों के नाराज होने के बाद जब वो महा कष्ट में आ गया, कष्ट में आने के बाद भी सत्संग बीज उसके जीवन में आया और सत्संग बीज ने उसको एक महान भिक्षुक बना दिया, जिसने अपने दुख का कारण स्पष्ट करते हुए विश्व को बता दिया कि दुख कोई नहीं देता। आज आपके दुख का कारण पत्नी है, आज क्यों दुखी बैठो? पत्नी नाराज है, पत्नी दुख का कारण है। कल आप क्यों दुखी हो? बोले आज बच्चों से दुखी है। परसों क्यों दुखी हो? आज माता पिता से दुखी है। आज क्यों दुखी हो? आज अपने पड़ोसियों से दुखी है। आज क्यों दुखी हो? आज खुद से ही दुखी है। हमारे दुख का कारण हर दिन बदल जाता है। वास्तव में हमारा मन जिसको चुनता है उससे वो सुखी रहता है, जिसको नहीं चुनता उससे दुखी हो जाता है। मन ही दुख का कारण। कैसे बचें इस दुख सुख के कारण से? उद्धव ने कहा कि मन किसे दुखी मानता है, किसे सुखी मानता है, कैसे पहचाने, कैसे जाने? और नाथ, जानने पहचानने के बाद इस मन से कैसे, इस मन को कैसे ऐसा बना दें कि हर स्थिति में एक रस रहे? ठाकुर जी बोले वो हम कल 3 बजे से बताएंगे कि मन एक रस कैसे होगा। इस प्रकार यहाँ पर उद्धव को भगवान ज्ञान उपदेश कर रहे हैं। बहुत सुंदर उद्धव कृष्ण संवाद हमारे मध्य में चल। 2 दिन की कथा और बची है, एक गीत और गाएंगे ठाकुर जी अभी, ऐल गीत, और उस गीत की भी सुंदर कथा है। और उस गीत में भी बद्रिकाश्रम की एक देवी का प्रवेश होगा जिनका नाम है उर्वशी, तो वो हम लोग सुनेंगे। आज परमानंद हमारे भगवत धाम वाले पूज्य दोनों महाराज श्री पधारे हैं। शीतकाल बहुत रात्रि में और सुबह होता है, आप सब लोग अपना ध्यान रखें। 2 दिन की कथा बची है, कल और परसों। परसों
बंधुओं, कथा थोड़ी जल्दी होगी और कथा विश्रांति के बाद फिर रात्रि में यहाँ पे संकीर्तन होगा। जितने लोग आएंगे वेलकम, जितने नहीं आएंगे भीड़ कम, आनंद से बैठ करके। यहाँ तो अभी बद्रीनाथ में बिल्कुल एक रस, एकांत रस चल रहा है, ज्यादा संख्या भी नहीं है, बहुत सुख मिल रहा है, पूरे बद्रीनाथ में भीड़ नहीं है, खूब आनंद से दर्शन हो रहे हैं। ये सौभाग्य है कि हम इस काल में, कार्तिक मास में ये सुख लाभ ले रहे हैं। ये हमेशा मिलने वाला भाव नहीं होता। आप सब लोग 2 दिन के इस क्रम में और रहें। कल कथा अपने समय से होगी। आज हम विलंब इसलिए हो गया, एक कथा में हम गए थे, यहाँ पर पूर्व के जो धर्माधिकारी थे मंदिर के, उनकी कथा चल रही थी नीचे। एक तो बद्रीनाथ में चढ़ाई नहीं खत्म होती, चढ़ते ही जाओ चढ़ते ही जाओ, कहीं भी कुछ सब इतना चढ़ना पड़ता है। और वो कथा में हम खड़ाऊ पहन के आते हैं, धीमे धीमे गए, धीमे धीमे आए। थोड़ी देर वहां प्रवचन भी था, इसलिए आज विलंब हुआ। नहीं तो आप सब लोग 3 बजे उपस्थित हो जाएं, ठीक 3:30-4 के बीच में हम भी उपस्थित हो जाएंगे। कल और परसों 2 दिन का कथा सत्र है, परसों संकीर्तन होगा, हम आप सब लोग आनंद करेंगे। आज के मंगल भाव को हम लोग विराम की ओर ले चलते हैं। अत्यंत शीतल हो गया है वातावरण। प्रेम और भाव से ठाकुर जी का स्मरण करते हुए आज की मंगल कथा को विराम दें। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ओ विष का भरा प्याला, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, ओ देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, ओ मेरी आंखों के तारे, अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, हाँ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, गाओ गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा ओ मेरा गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, ओ मेरा गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है, मेरा गिरिवर धारी नंदलाल मेरो है, ओ राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, हे बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, हे मुक्तिनाथ भजो राधे गोविंदा, हे भजो राधे 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 गोविंदा, राधे 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 गोविंदा, श्री बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, श्री बद्री विशाल भजो राधे गोविंदा, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, मुक्ति नारायण नारायण
अलकनंदा गंगा मैया की, भागवत महापुराण की, नर नारायण भगवान की, श्री उद्धव जी महाराज की, कुबेर जी महाराज की जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव केदारेश्वर भगवान की, पूछरी के लौटा की। ओ प्यारे, क्या बात है बंसी वारे।